आप 16 कमलगट्टे लें, 7 हल्दी की गांठ लें, 7 गोमती चक्र, 7 पीली कौड़ी, नाग केसर के फूल आते हैं तो 7 वो ले लें। और ये सारी चीजें आप एक पीले रंग की या लाल रंग की पोटली में बांध लें। पहले श्रीम बीज मंत्र से इसको अभिमंत्रित करेंगे, फिर बांध के अगर पूर्णिमा को कर रहे हैं तो पूरी रात आप वहीं छोड़ दें, चार्ज करके इसको पोटली बांध के अपने लॉकर में रख दो। तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की ऊर्जा आपके लॉकर में आ चुकी है, अब वो कहीं ना कहीं से धन आता रहेगा। आपकी एस्ट्रोलॉजी 2026 के बारे में क्या प्रेडिक्ट कर रही है, इंडिया के बारे में, साथ ही साथ में पूरे वर्ल्ड के बारे में? जनवरी से मार्च तक का समय कोई ना कोई अग्निकांड होंगे, चाहे वो रेल दुर्घटना हो, चाहे विमान दुर्घटना हो, चाहे वो किसी भी तरह की ज्वालामुखी का फटना हो। इस तरह के ग्रह संयोग बन रहे हैं कि 12 जुलाई से और 27 अगस्त के बीच बहुत बड़े बड़े जल प्रलय जैसी स्थिति बनेगी। यूएस डॉलर गिरेंगे, स्टॉक मार्केट की बात करूंगी वो भी डाउन में जाएगा। आने वाला समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कैसा है? मोदी जी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं है। उनका इस साल स्वास्थ्य थोड़ा गिरेगा। आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो नेतृत्व योगी जी के हाथ में जाएगा? देश के राजा बनने वाली जो चीजें हैं उनके चार्ट में बहुत प्रबल हो रही हैं, और मैं बार बार कहती आ रही हूँ कि ये कार्यकाल 20 साल जाएगा। मैं ऐसा बहुत देखने और सुनने में आ रहा है कि भविष्य में मल्लिका इस तरीके से इंडिकेट कर रही है कि कलयुग आ गया है, अब समाप्त होने वाला है विश्व। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है विजनरी वॉइस बॉक्स के एक और धमाकेदार पॉडकास्ट में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी पे। एस्ट्रोलॉजी पे जो बात करने के लिए हमारे पास जो गेस्ट मौजूद है वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। तो चलिए फिर स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का, जिनका नाम है एस्ट्रो शिवांगी निर्भया। शिवांगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अपना कीमती समय निकालने के लिए। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ? राधे राधे। राधे राधे। बहुत अच्छा, ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट है। और मैंने आपके और भी बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, आपके बहुत सारे प्रेडिक्शन है, जैसे पहलगाम वाले, और जो अभी जो एयरप्लेन क्रैश हुआ था जो कि सच साबित हुए। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए जी। तो मैम, जैसे कि 2025 हम सबको पता है कि इंडिया के लिए और विश्व के लिए बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ जी। तो आपकी एस्ट्रोलॉजी 2026 के बारे में क्या प्रेडिक्ट कर रही है, इंडिया के बारे में, साथ ही साथ में पूरे वर्ल्ड के बारे में? 2026 की जो शुरुआत होगी ना, तो शुरुआत में ही ग्रह नक्षत्र के गोचर इतने आसान नहीं है। 2025 जैसा ही और कहीं उससे भी ज़्यादा 2026 जाने वाला है। कि अगर न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से हम देखें तो ये 1 का साल आ जाएगा, मूलांक 1 का, सूर्य का साल। तो सूर्य राजा हैं ग्रहों के, तो ये अगर देश की सत्ता के लिए बात करूं या देश के राजा के लिए बात करूं तो ये साल अच्छा जाएगा। मोदी जी के लिहाज से ये साल अच्छा जाएगा, थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। और अगर मैं बात करूं जो हमारा संवत्सर होता है, ये हमारा हो गया अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 2026। अगर मैं बात करूं तो वो संवत्सर जो आएगा वो आएगा रौद्र। अभी जो चल रहा है वो सिद्धार्थ चल रहा है। जो हमारा चैत्र मास में चेंज होता है सनातनियों का संवत्सर, तो वो रौद्र आएगा। तो रौद्र जैसा कि इसका नाम है, तो कितना भयानक रूप हो गया ना रौद्र। अब उसके जो राजा होंगे वो जुपिटर गुरु होंगे, और गुरु पहले से ही अतिचारी हैं। तो चीजें, बहुत सारे परिवर्तन देश दुनिया में देखने को मिलेंगे। और ये जनवरी से मार्च तक का समय फिर से ऐसा जाएगा कि जहाँ पर कोई ना कोई अग्निकांड होंगे, चाहे वो रेल दुर्घटना हो, चाहे विमान दुर्घटना हो, चाहे वो किसी भी तरह की ज्वालामुखी का फटना हो। ये घटनाएं वापस से रिपीट होंगी। इसी तरीके से आगे भी इस तरह के ग्रह संयोग बनेंगे जिसमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी। अब यूं तो आपदाएं हर साल आती हैं, है ना। लोग, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपदाएं तो हर साल आती हैं, लेकिन आपदा इस तरीके की आए कि सब कुछ विनाशी हो जाए, ये अपने आप में एक अलग चीज होती है। अब अगर हम देखें तो धरती का विनाश कितना बढ़ता जा रहा है, विनाश की ओर ही है ना धरती। क्योंकि कहीं ना कहीं हम मानव भी जिम्मेदार हैं। हम अपना माँ तो बोलते हैं, लेकिन माँ की तरह उसकी सुरक्षा कहाँ कर रहे हैं, है ना। विकास की तरफ बढ़ रहे हैं और वो वापस हमें विनाश की तरफ ला रही है धरती, है ना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वृक्ष काट रहे हैं और डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वापस कहीं ना कहीं नदियों को कट कर करके हम उस पर ब्रिज बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो नदियों का कटाव हमने वापस दिशा में, विपरीत दिशा में मोड़ दिया। तो वो हो क्या रहा है कि वो कहीं ना कहीं वापस से आपदाओं के रूप में आ रही है। तो अगर बात करूं तो इस साल ग्रह नक्षत्र संयोग 12 जुलाई से और 27 अगस्त के बीच इस तरह के ग्रह संयोग बन रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े जल प्रलय जैसी स्थिति बनेगी। अच्छा, मैंने इस साल भी कहा था कि केदारनाथ जैसी कोई घटना हो सकती है। स्टार्टिंग में ही बोला था फरवरी मंथ में, और फिर हुआ भी था। बिल्कुल उसी तरह की घटना हुई थी धराली में, पूरा का पूरा गांव विनाश की तरफ चला गया था। तो इस साल भी ऐसे संयोग भारत में ही नहीं, विश्व में भी बन रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि पानी का इतना सैलाब आएगा कि कोई सुनामी जैसी आ सकती है, अच्छा। भयंकर। भारत में भी इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। और जो मैंने टाइम पीरियड बताया ना 12 जुलाई से 27 अगस्त के बीच, क्योंकि वहाँ पर चंद्रमा की, सूर्य की और इस तरह की युतियाँ हो रही हैं कि वो कुछ ना कुछ, चंद्रमा क्या है, पानी का कारक है, तो जल प्रलय होनी ही होनी है। सूर्य क्या है, अग्नि का भी कारक है, तो वहाँ पर अग्निकांड भी होंगे। तो वो जो समय जाएगा ना 12 जुलाई से 27 अगस्त, उस समय पर सबके लिए ये कहूँगी कि सावधान रहो। कहीं भी आपको यात्रा करनी है ऐसी जगह कि आप सोच रहे हैं कि हम किसी हिल स्टेशन पे जाएं, मत जाओ, स्थगित कर दो। वैसे भी वो मानसून वाला समय होता है तो वो वहाँ के लिए सेफ वैसे भी नहीं है, तो मत जाओ। कोई भी आप इस तरह की घटनाएं, जैसे मैंने कहा अग्निकांड हो सकते हैं, जंगलों में आग लगना आम होती है, लेकिन उस टाइम पर भयंकर लगेगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं इस साल होंगी, क्योंकि गुरु तो अतिचारी हो ही रखे हैं। शनि मीन राशि में है ही, राहु का जो गोचर है वो कुंभ में चल रहा है, और केतु का जो गोचर है वो अभी सिंह में चल रहा है। अब दिसंबर में जाके ये गोचर चेंज होगा। राहु जो है वो मकर में आ जाएंगे, और जो केतु हैं वो कर्क में आ जाएंगे। ये विपरीत चलते हैं, उल्टे चलते हैं। तो दिसंबर में जाके और घटनाएं बढ़ेंगी। और जैसा मैंने इस साल बताया ना कि कोई ना कोई आतंकवादी हमला हो सकता है, और ये बात मैंने मई में बताई थी पहली बार, दोबारा जुलाई में बताई थी। तो इस साल भी ऐसे ग्रह संयोग हैं कि वापस से कोई टेररिस्ट अटैक होगा, और ये स्टार्टिंग जून से अगस्त के बीच होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन मेरा इसी से रिलेटेड है। अभी हम न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि हमारी जो फ्रेंडशिप है वो यूएस के साथ उतनी बेहतर नहीं रही जी। पाकिस्तान के साथ तो ऑलरेडी नहीं है, और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो हमारे अगेंस्ट जाते हुए नज़र आ रही है। बस एकमात्र रशिया है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि रशिया हमारा साथ हर जगह देगी, और पुतिन अभी आए भी हुए हैं हिंदुस्तान। तो हमारा इन लोगों के साथ जो फ्रेंडशिप है यूएस की स्पेशली कैसी रहने वाली है 2026 में, क्योंकि उन्होंने जो टैरिफ बढ़ाया है उससे बहुत सारी बिजनेस इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाह रही है, और आपकी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? बिल्कुल, 2026 में ना हमारे संबंध सामान्य रहेंगे यूएस के साथ, लेकिन यूएस में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, डॉलर गिरेगा। डॉलर की जो कीमत है वो गिरेगी। कितनी जरूरी है, वो 90 तक पहुंच गई। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, वो गिरेगी। तो ये एक हमारे लिए अच्छी बात, और उनके लिए ये दुखद है। लेकिन वहाँ यूएस डॉलर गिरेंगे, और जो स्टॉक मार्केट की बात करूंगी वो भी डाउन में जाएगा। अब संबंधों की अगर बात करूं तो हमारे संबंध वहाँ से सामान्य रहेंगे, लेकिन हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो कुछ ना कुछ कूटनीति जरूर बनाएंगे, चाहे वो चाइना हो गया, चाहे वो पाकिस्तान हो गया। तो इस साल वो साल भी हो सकता है 70% वो साल हो सकता है जहाँ से एक युद्ध की शुरुआत हो जाए, क्योंकि 2029 तक तो विश्व युद्ध छिड़ना ही छिड़ना है। हाँ। ये तो तय है। लेकिन 2026 वो साल हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया कि भारत पाकिस्तान होगा, 100% होगा। 27 मई 27 मैंने कई बार बताई हुई है ये डेट, जो मेरे आंकड़े कह रहे हैं। उस टाइम पर जाकर हमारा पीओके वापस आएगा, वापस। और ये जो नेतृत्व में होगा वो योगी जी के होगा, जितना मैंने चार्ट पढ़ा है उनका। तो ये भारत, और अगर हम अमेरिका और स्पेशली अमेरिका और भारत के संबंधों की बात करूं तो संबंध जो है वो सामान्य रहेंगे, लेकिन अमेरिका को भारत की जो कहते हैं ना कि किसी की अहमियत समझ में आए, वो अहमियत समझ में आएगी। और आने वाले 2 से 3 साल में, ज़्यादा समय नहीं है, भारत विश्व विजेता बनेगा, महाशक्ति के रूप में उभरेगा। महाशक्ति के रूप में उभरेगा। भले ही अभी विरोधी खड़े हों, क्योंकि एक होता है ना कि आप सही हो और 10 लोग खराब खड़े हैं तो सत्य की ही जीत होती है। बिल्कुल सही। तो सनातन की ही जीत होगी, और ये सुनिश्चित है। क्योंकि अब ये एक बहुत हवाई बात लग सकती है कि अमेरिका नीचे आए और भारत महाशक्ति बन के उभरे, हाँ, विश्वगुरु बन जाए। लेकिन 2029 तक वो ग्रह संयोग बन रहे हैं कि विश्वगुरु बनेगा ही बनेगा, क्योंकि शनि आए थे 2020 में मकर में, मकर से कुंभ में आए, कुंभ से फिर वो मीन में जा रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से जो मेष में जाने तक का उनका समय है 2029, उसमें शनि धर्म की राशि में अभी है मीन में, तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन करा के जाएंगे। और मेष है अग्नि तत्व राशि, तो वहां पर, और मंगल की, तो मंगल क्या है, सेनापति। सारी चीजें अगर इसको हम ग्रह नक्षत्रों के आधार पर कहूँ तो ये होना ही होना है, सुनिश्चित है कि भारत विश्व विजेता बनेगा। मैम, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं विश्व युद्ध के बारे में, एक विश्व युद्ध तो हमारे अंदर भी चल रहा है। वो इस तरीके का है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं। टीसीएस ने बहुत सारे लोगों को निकाल दिया, एक्सेंचर ने भी बहुत सारे लोगों का ले ऑफ हो गया। तो लोग, ये आम जनता के लिए मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि आने वाले टाइम यानी 2026 में भी लोगों की जॉब जाने का एक
जो खतरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है या कम होता हुआ नजर आ रहा है? हाँ। और अगर ऐसा कुछ है उनके ऊपर तो उनको कौन सी रेमेडी करे जिससे वो अब जिस जगह पे काम करे उस जगह पे बने रहे, या फिर उनको कोई और काम सोचना चाहिए? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बात की कि यूएस के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है और बहुत सारे ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी है जो यूएस बेस्ड है, तो क्या उसका भी असर पड़ेगा हम लोगों की ज़िंदगी पे? बिल्कुल, 2026 में कई सारे सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन एआई हो गया, उसमें बूम आएगा, है ना? और अगर मैं बात करूँ रियल एस्टेट की, इसमें बूम आएगा। तो ये सेक्टर वाले जो भी लोग हैं वो तो सेफ हैं, उनकी जॉब में कुछ नहीं होना। लेकिन बाकी सेक्टर वाले जो हैं, आईटी में कुछ नहीं होना, आईटी वाले ठीक रहेंगे। लेकिन बाकी बैंकिंग हो गया, है ना? तो इस तरह के कुछ सेक्टर हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स आएगी जॉब में। जैसा एक समय आया था ना जब जॉब बहुत जा रही थी लोगों की, तो उसी तरह का समय अभी आ सकता है। उसके हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल उसके पूरे चांसेस हैं। अब ऐसे में क्या करना है, सबसे पहले तो मेंटली स्ट्रांग होने की बहुत ज़रूरत है। जैसा मैं सबको कहती हूँ कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन में जाने की बात करती हूँ, साधना में जाने की बात करती हूँ, तो साधना की बात नहीं कर रही, लेकिन मेडिटेशन करो। और ललिता सहस्त्रनाम एक ऐसा है जिसको आप सुनना स्टार्ट करो अभी से, क्योंकि वो आपके लिए प्रिपेयर करेगा आने वाले समय के लिए। हमें कहते हैं ना कि सामने हमारे अगर कोई तूफान आ रहा है तो उसके लिए अगर हम प्रिपेयर हो गए तो खुद को कहीं ना कहीं बचाने के लिए हम सोच लेते हैं कि हमें कैसे खुद का बचाव करना है। लेकिन अगर सामने तूफान ही आ गया तो हम बह ही जाएंगे ना। तो अभी से उसके लिए प्रिपेयर करो। ये टाइम जो है 2026, इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत आएंगे, तो लोगों को अपनी सेविंग पे ध्यान देना होगा। ये हर किसी के लिए कह रही हूँ कि सेविंग पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि क्राइसिस आए तो आप प्रिपेयर हो उस चीज को फेस करने के लिए। क्राइसिस से फेस करने के लिए हमारे पास पैसा होना जरूरी पैसा होना जरूरी है, तो उसके लिए सेविंग अभी से करो। फालतू जो बहुत सारे खर्चे होते हैं जो हम फालतू करते हैं, उन पर कंट्रोल करना स्टार्ट करो। अब रेमेडीज की भी बात पे अगर मैं जाऊं तो सिर्फ इकलौता एक विष्णु सहस्त्रनाम है जिसका आप पाठ कर सकते हैं। कोई भी ग्रह नक्षत्र वाला, किसी भी राशि वाले, क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम जो है वो 9 ग्रह को और 27 नक्षत्रों को कंट्रोल करता है। उसमें जो एक एक श्लोक हैं वो नक्षत्रों के आधार पर हैं, और विष्णु जी के 9 अवतार जो हैं वो 9 ग्रहों को कंट्रोल करते हैं। तो आम जनमानस जो भी है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर ले, वो संस्कृत में है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो संस्कृत उनकी अच्छी नहीं है ना, नहीं पढ़ सकते, तो फिर आप सुनो उसको। आप कैब में जा रहे हो, आप मेट्रो में जा रहे हो, आप सो रहे हो, इवन मैं तो कहूंगी सोते टाइम भी आप सुन लो, कि उसको सुनकर सो जाओ। हाँ, तो वो एक पीस भी रहेगी सोते टाइम। कहते हैं ना कि मेमोरी हमारी जो भी है ब्रेन में अच्छी जानी चाहिए, क्योंकि जो जा रही है वही सबकॉन्शियस में हमारी जा रही है ना, सोते टाइम। तो मैं कहूंगी कि सोते टाइम आप उसको सुनो। जैसे ललिता सहस्त्रनाम बताया, उसको आप सुनो। और पैसे को लेकर क्राइसिस जो आने वाले हैं, है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस, आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हो। अब वो भी संस्कृत में है, अगर आप नहीं कर सकते उसको भी सुनो। और उसमें ना हिंदी में भी आता है, जो बुक आती है उसकी, तो संस्कृत होता है श्लोक और उसके नीचे ही हिंदी होता है, अनुवाद जो हिंदी होता है, आप हिंदी में पढ़ लो। तो इस तरह की चीजें करके आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। कर्म तो आपको करने ही है ना, और ये कर्म है। अब इसके लिए हमको ना प्रिपेयर होना। तो ईश्वर क्या है, हमें शक्ति देता है किसी भी बुरी चीज से, या जो हमारे सामने नेगेटिविटी आ रही है उससे हमें लड़ने की ताकत कौन देता है, ईश्वर देता है। तो ईश्वर के करीब जाओ। मैं बार बार ये जो बात कह रही हूँ कि 2025 जैसा गया, 2026 उससे भी ज्यादा थोड़ा टफ जाएगा। तो आप जब तक आध्यात्म में नहीं जाएंगे, जब तक आप ईश्वर के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आपके अंदर वो शक्ति का संचार नहीं होगा कि आप उससे लड़ पाओ। किसी को भी किसी बीमारी से लड़ने के लिए या किसी से लड़ने के लिए शक्ति की जरूरत होती है ना। तो शक्ति आराधना पे इसलिए ही मैं ज्यादा बात करती हूँ। जैसे आपने भी सुना होगा, दुर्गा सप्तशती की कहती हूँ, उसमें सिद्ध कुंज का स्तोत्र है, उसकी बात करती हूँ। सिद्ध कुंज का स्तोत्र पता है ऐसा है राहुल जी, जिसको गुप्त बताया गया था। अभी पिछले 1 साल से ही मैं सबके सामने उसको, उसके रहस्य को लेकर आ रही हूँ, खोल रही हूँ, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जब शक्ति साधना की जरूरत है। शक्ति की साधना करोगे, आपके अंदर शक्ति का संचारण होगा। और माँ, हमारी ही माँ, हर कहते हैं ना कि हर बुराई से, हर परेशानी से हमारी माँ हमको प्रोटेक्ट करती थी, है ना, वो जगत माँ है, तो वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी। तो आप माँ की शक्ति की आराधना में जाओ। आप चाहे हनुमान जी के भक्त हैं, आप श्री राम जी के भक्त हैं, आप कृष्ण जी के किसी भी डेटी को आप मानते हैं, लेकिन आदि शक्ति जो है ना वो जगत माँ है। आप उनका 5 मिनट ध्यान जरूर करो, उनका नाम जप कर लो। मैं नहीं कह रही कि किसी बड़े बड़े स्तोत्र का आप पाठ करो, आप नाम जप कर लो। तो ये क्या है, आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग करेगा। और मेंटली जब
आप स्ट्रांग होंगे ना तो सामने जो किसी भी प्रॉब्लम है, परिस्थिति से हम लड़ हाँ लेंगे। लड़ लेंगे। और रेमेडीज के लिए बात, जैसे मैंने कहा ना, विष्णु सहस्त्रनाम आप पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं। मैं नहीं कह रही कि आप 10 दिन लगातार मंदिर जाओ, नहीं बता रही, वो आपकी स्वेच्छा है कि आप जाना चाहें तो नित्य जाएं, जा उससे सकते अच्छा हैं, कुछ नहीं है। लेकिन एक रिचुअल्स के आपको जाना है, उसमें मैं बाउंड नहीं कर रही। हाँ, सुनने के लिए बोल रही हूँ, वो आप कहीं भी सुन सकते हो। विष्णु सहस्त्रनाम हो गया, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम हो गया, श्री सूक्तम हो गया, ललिता सहस्त्रनाम, ये पाठ हैं जिनको आप सुनो तो मेंटली आपको स्ट्रांग करते हैं और फाइनेंशियल भी आपको स्ट्रांग आपको करते हैं स्ट्रॉन्ग ये। करते हैं। तो शिवांगी जी, अभी हमने बात कर ली भारत की, हमने विश्व की भी बात कर ली, अपनी नेबर कंट्री की भी बात कर ली। अब बात कर लेते हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की। उनका आने वाला साल कैसा रहने वाला है? जैसा कि अभी आपने बताया था कि अब हमारा नेतृत्व योगी जी के हाथ में जाने वाला है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो नेतृत्व योगी जी के हाथ में जाएगा? और आने वाला समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कैसा है? ये जो साल है 2026 सभी लिहाज से मोदी जी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं है। उनका इस साल स्वास्थ्य थोड़ा गिरेगा मोदी जी का। और जैसा कि मैं बार बार योगी जी का कह रही हूँ, तो मोदी जी के चार्ट भी बहुत प्रबल हैं और योगी जी के भी प्रबल हैं। तो योगी जी के चार्ट में ना जो सत्ता का आ रहा है ना, एक राजा जो बनना, तो अभी भी वो उत्तर प्रदेश के राजा ही हैं, है ना, लेकिन देश का राजा, देश के राजा बनने वाली जो चीजें हैं उनके चार्ट में बहुत प्रबल हो रही हैं योगी जी के चार्ट में। और मैं बार बार कहती आ रही हूँ कि ये कार्यकाल 20 साल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बीजेपी को प्रमोट कर रही हूँ या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे किसी भी पॉलिटिक्स में जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ ग्रह नक्षत्रों के आधार पर बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर योगी जी का जो चार्ट है ना, वो 20 साल का आगे तक का दिखा रहा है कि वो राजा के रूप में रहेंगे, तो वो देश के राजा बनेंगे। और जैसा मैं विश्व गुरु की बात कर रही हूँ, तो उन्हीं के नेतृत्व में ये सारी चीजें होंगी। तो इसका मतलब यह है कि बीच में किसी कारणवश अपना उत्तराधिकारी वो आप योगी जी को हाँ, बना योगी देंगे, जी को बनाएंगे। प्रधानमंत्री हाँ, मोदी जी किसी भी कारण के किसी भी चलते, कारण से, हाँ, हाँ। वो इस्तीफा देंगे और फिर वो योगी जी को ये कार्यभार संभालेंगे, योगी जी कार्यभार संभालेंगे। और मुझे लगता है कि शायद जितना मैंने देखा है योगी जी को, पर्सनली नहीं जानती, कोई मतलब मैं न्यूज चैनल भी नहीं देखती टू बी जेन्युइनली, लेकिन जितना मैंने देखा है तो मुझे लगता है जो मेरे आंकड़े, जो मेरे प्रिडिक्शंस हैं, तो उस लिहाज पर योगी जी ही ऐसे हैं जो पीओके को वापस लेकर आएंगे। क्योंकि थोड़ा सा, जैसे मैं अपने बारे में कहती हूँ, मैं यहाँ से थोड़ी हटी हुई हूँ, जो हो करना है वो करना है, सही चीज। तो मुझे लगता है कि वो भी ऐसे हैं जो करना है, सही है, वो सही है, करना ही है। और जो 20 साल आगे की बात कर रही हूँ, तो अगर मैं बात करूँ, आजकल भविष्य मालिका पुराण बहुत फेमस हो रहा है ना, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। तो उसमें भी ऐसा लिखा हुआ है कि एक संत होंगे वो आएंगे, फिर एक योगी होंगे वो आएंगे, उसमें भी ऐसा लिखा हुआ है। और जैसा कि 20 साल के आगे की जो बात है, 2056, अभी 2029 से स्टार्ट होगा टाइम पीरियड, और 2056, तो ये वो है, एक नई चेतना का यहाँ पर उद्गम होगा, संचार होगा। तो वो नई चेतना क्या है? बहुत से लोग कह रहे हैं कल की अवतार हो चुका है, वो भविष्य मालिका पुराण के आधार पे। लेकिन जो हमारे पुराण हैं, लिखे हुए हैं, उसमें अभी तो कलयुग में बहुत सारे वर्ष बाकी हैं, है ना, और कल की अवतार में भी बहुत वर्ष बाकी हैं। तो ये क्या है? चेतना का संचार होगा, कल की चेतना का। और जो कहते हैं ना, अधर्म का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना। तो इन सारी चीजों को सुनने वाले व्यूअर्स कनेक्ट करेंगे कि योगी जी धर्म की स्थापना कर देंगे, है ना, और वापस से योगी जी और मोदी जी, इनके नेतृत्व में ही रामलला का मंदिर बनाना, बिल्कुल, है ना, काशी का कॉरिडोर, है ना, वही कह रही हूँ। तो अभी इन्हीं के नेतृत्व में, गाइडेंस तो पीछे से मोदी जी की ही होगी, इन्हीं के नेतृत्व में वापस से धर्म की स्थापना, राम राज्य, पूरे देश में राम राज्य हो जाएगा, पुनः स्थापना हो जाएगी। तो ये टाइम पीरियड चार्ट से उनके आ रहा है, देश की कुंडली से आ रहा है ना, कि वापस से सनातन की, जो सनातन कहीं ना कहीं भटक रहा था, बट रहा था, तो वापस से धर्म की स्थापना हो जाएगी, एकजुट हो जाएगी। और अभी आप देखो, आने वाले, जो मैंने जैसे बताया, शनि मकर में आए थे, तो 2020 से ही कोविड जब आया, गुरु उस टाइम 2018 में अतिचारी हुए, अभी अतिचारी हैं गुरु। तो अगर सारी चीजों को हम देखेंगे तो ये वो समय है जहां से लोगों ने अध्यात्म की तरफ मुड़ना स्टार्ट कर दिया। पहले पूजा करते थे, कितने यूट्यूब पे स्पिरिचुअल कोर्स थे, कितनी चीजें थी, कितना लोग सुन रहे थे, कितना मेडिटेशन कर रहे थे, कुछ गिने चुने लोग, बाकी रूटीन। अब क्या है कि हर लोग सुनने चाहते हैं, हर लोग उस तरफ बढ़ना चाहते हैं, हर लोग पूजा में जाना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो मुझसे ही जुड़ते हैं कि हमें साधना करनी है। आज से 4 साल पहले तो कोई नहीं कहता था साधना करनी है, पूजा करनी है, लेकिन आज लोग बढ़ रहे हैं। तो ये वही है ना कि हम अपनी
परंपरा जो है, हमारा धर्म जो है, उसको आगे लेके जा रहे हैं, आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप इंटरकनेक्ट करोगे तो वो समय आ रहा है आगे बिल्कुल आ चल रहा है, के। बिल्कुल आ रहा है। अब अपने भविष्य मल्लिका की बात आपने की, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक क्वेश्चन मैं उससे भी ले ही लूँ। जी मैं ऐसा बहुत देखने और सुनने में आ रहा है कि भविष्य में मल्लिका इस तरीके से इंडिकेट कर रही है कि कलयुग आ गया है, अब समाप्त होने वाला है विश्व। तो इसके बारे में अगर आप कुछ बात अगर करना चाहें तो। मैं बताती हूँ। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि विश्व समाप्त हो जाएगा, 2029 में सब कुछ हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी। है हाँ, राइट, हाँ, यही हो रहा है। यही सुना। अब मैं यहाँ कहूंगी कि इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखो। प्रलय का मतलब ये नहीं पानी हुआ, हम सब जलमग्न हो गए और प्रलय हो गई। प्रलय का मतलब है कि सब खत्म और वापस से मतलब पुनर्स्थापना है ना सृष्टि का। तो ये जो प्रलय है, ये है गलत जो हो रहा है, अधर्म जो हो रहा है, उसकी प्रलय होगी, और धर्म की, जो मैंने अभी कहा ना, धर्म की पुनः स्थापना होगी। अच्छा, वापस से हम धर्म की ओर बढ़ेंगे। और कल की अवतार, फिर मैं कह रही हूँ कि लोगों का अपना अपना मानना है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन कल की अवतार अभी नहीं हुआ है। कल की अवतार अभी होना बाकी है, क्योंकि कलयुग में बहुत वर्ष बचे हुए हैं अभी। लेकिन 5000 साल में लगभग 5126 लगभग इतने साल होते हैं। इतने में हर बार एक शिफ्टिंग होती है। अच्छा, अभी क्या है कि बहुत पाप अत्याचार चल रहे थे, बढ़ रहा था। जैसे ही राजा परीक्षित को वो जो आपने कथा सुनी होगी, तब पता चला कि कलयुग आ गया है ना। उस समय कि उन्हें तो यही पता था द्वापर चल रहा है, तब पता चला कि कलयुग आ चुका है। तो तब से कलयुग ये चल रहा है। अब वो समय आ गया जब वापस से, कलयुग तो चल ही रहा है, वापस से सतयुग जैसा, मैं समय कह रही हूँ। लास्ट ईयर मैंने दिसंबर में एक पॉडकास्ट में कहा कि सतयुग जैसा समय आ जाएगा। तो सतयुग जैसा समय है कि हम धर्म की ओर बढ़ेंगे, हम पूजा पाठ की ओर बढ़ेंगे। जो अधर्मी है वो भी कहीं ना कहीं, चाहे वो डर में ही सही कि मेरा कुछ बिगड़े नहीं। बहुत से लोग डर में मंदिर जाते हैं, है ना, कि शनिदेव मेरे को, शनि की 7.5 चल रही है तो शनिदेव मेरे को प्रताड़ित ना करें, मेरा शनि ठीक हो जाए यहाँ पर, है ना। तो वो डर में मंदिर जा रहे हैं, वो आस्था में नहीं जा रहे, डर में। तो चाहे वो डर में ही जाए तो वो धर्म की तरफ मुड़ेंगे, ऐसा समय। तो ये है कि प्रलय का मतलब है कि जो बुरा है, जो गलत है, वो समाप्त होगा और वापस से चीजें अच्छी में शिफ्टिंग होगी। बहुत सारी चीजें अच्छी में शिफ्ट हो जाएंगी। चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि आपके ऊपर ऐसे इल्जाम लग रहे हैं कि आप बीजेपी सपोर्टर हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी बात राहुल गांधी की भी कर लेते हैं, है ना। उन लोगों के भी मुंह बंद हो जाएंगे कि आप किस बेस पे योगी जी या फिर मोदी जी को सपोर्ट कर रही हैं, या फिर आप सपोर्ट नहीं कर रही, बस आपने तो उनकी कुंडली देखी और उसकी कुंडली के आधार पे आप बता रही हैं। कुंडली के आधार पे मंगल बहुत प्रबल है योगी जी का, है ना। आप उनके आधार पे बात कर रहे हैं। उनके आधार पे बात कर रहे हैं। तो कुंडली के आधार पे हम राहुल गांधी जी की भी बात कर लेते हैं। कुंडली के आधार पे राहुल गांधी जी के जो ग्रह नक्षत्र हैं बहुत अच्छे हैं। और देखो, वो तो सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए हैं, है ना। कितनी अच्छी, मतलब अच्छी फैमिली में पैदा हुए ना। लेकिन क्या है, उनका जो राहु है सिर्फ एक ही गड़बड़ कर रहा है। शायद मैंने लास्ट पॉडकास्ट जो किया था उसमें बताया भी था ये चीज कि राहु उनका है 2nd हाउस में, और वो उनको ना, कहते हैं ना, वाणी को खराब कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ राहु की अगर वो रेमेडीज करें या राहु को सुधार लें, पूजा पाठ किसी भी तरीके से, तो उनका चार्ट बहुत प्रबल है। राहु स्थितियां गड़बड़ कर रहा है, राहु भ्रमित भी करता है, तो कहीं ना कहीं जो बाड़ी है वो खराब हो जाती है, और उसी की वजह से वो मात खा जाते हैं। लेकिन हाँ, आने वाले समय में हो सकता है, इसके चांसेस हैं कि राहुल गांधी सत्ता में यूपी में आ जाएं। अच्छा, हाँ, राहुल गांधी की, कांग्रेस की सत्ता। लेकिन ये अभी आने में समय है। अभी लगभग 5 से 7 साल मान लीजिएगा, उसके बाद ही उनके चार्ट में ऐसा दिख रहा है। क्योंकि हार्ड वर्क जो अभी वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो हार्ड वर्क नहीं कर रहे, वो भी कर रहे हैं सब। चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, वो भी बहुत ब्रिलियंट है। यहाँ पर अगर देखा जाए कितने ब्रिलियंट है वो। अगर उनसे बात करेंगे तो डिबेट में कोई नहीं जीत सकता, बिल्कुल नहीं जीत सकता, सही बात है। मैं यहाँ पर किसी का भी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रही, लेकिन एक चार्ट होता है कि चार्ट क्या कह रहा है। तो योगी जी और मोदी जी का चार्ट बहुत प्रबल है। राहुल जी के चार्ट में ग्रह नक्षत्र सब ठीक है, सिर्फ एक राहु गड़बड़ कर रहा है। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि जीवन में कभी भी किसी महत्वपूर्ण पद पे राहुल गांधी को हम देख पाएंगे? हाँ, हो सकता है, इसके 80% चांसेस हैं। तो अब दर्शकों को पता चल गया होगा कि आप कोई बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे। हाँ, आप सिर्फ चार्ट मेरे को ये बहुत बोला गया है, कमेंट आते हैं आपके, मैंने देखे हैं। आपने देखे ना, फंड आता है, ये आता है, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं। फिर ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया ना, मुझे जीरो हूँ पॉलिटिक्स के मामले में। मैं न्यूज चैनल नहीं देखती क्योंकि इतना समय ही नहीं होता, और इंटरेस्ट भी नहीं रहा बचपन से। कुछ होता है स्पिरिचुअलिटी में है थोड़ा, तो वही चीजें कभी सुनती हूँ या देखती हूँ। तो
मैंने तो चार्ट के आधार पे बात की है कि चार्ट अभी हमारे भारतवर्ष का चार्ट है, या अभी हमने नए साल का भी जो चार्ट निकाला है, जो मैंने गणनाएं करी है ना, वो चार्ट के आधार पे करी है। चतुर्ग्रही योग बन रहे हैं इस बार। जो 2026 का 1 जनवरी से चार्ट निकाला, उसमें चतुर्ग्रही योग बन रहा है चतुर्थ स्थान में, जहां धनु राशि है, बुध भी वही है ना। इस तरीके चतुर्ग्रही मतलब 4 ग्रह एक साथ, है ना। 7th हाउस में शनि आया है वहां, तो उसका क्या प्रभाव होगा? तो उसका प्रभाव, उसी के प्रभाव से तो ये बताया कि अग्निकांड होंगे, या जल प्रलय होगी, या देशों में मनमुटाव हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी देश भी हम पर अटैक कर सकते हैं। तो उन्हीं के आधार पर ये गणना की गई है। वो चार्ट में आपको दिखाऊंगी। तो जैसा कि अभी हमने बात की कि लोगों को सेविंग करनी चाहिए जी, मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि लोगों को कोई ऐसा मंत्र जरूर बताए, एक ऐसी रेमेडी जरूर बताए कि जिसका अगर वो पाठ करते हैं डेली, सुबह शाम या जब भी आप बोले, तो उनसे उनके पास वो जो धन है वो संचय करके रख सके। हाँ, तो एक आप वो रेमेडी आप बता दीजिए। बिल्कुल। और उसके बाद एक क्वेश्चन और मैं आपसे लूंगा। मैं बताती हूँ, यहाँ पर सबसे पहले बताती हूँ, रावण संहिता है, रावण के द्वारा लिखी हुई, प्रकांड विद्वान है वो, और उसी से कहीं ना कहीं निकली है लाल किताब। तो उसकी एक रेमेडी है, चांदी का एक टुकड़ा या सिक्का, दोनों चीज हो सकती है, अपने पर्स में रखना स्टार्ट कर दो। छोटा सा टुकड़ा हो सकता है, वो अपने पर्स में रखो। ये क्या है, लाल किताब के टोटके बोले जाते हैं। अच्छा। ये रेमेडीज हैं, लेकिन नाम से है लाल किताब के टोटके। तो इस तरीके से वो 100% एक्यूरेसी पे हैं। तो ये आप रखो, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। अब जैसे शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि आती है, तो पूर्णिमा तिथि हो गई, या अभी 19 जनवरी से गुप्त नवरात्रि है, उनमें आप कर सकते हैं। आप अभिमंत्रित करो, श्रीम बीज मंत्र है माता लक्ष्मी का। आप 16 कमलगट्टे लें, 7 हल्दी की गांठ लें, 7 गोमती चक्र, 7 पीली कौड़ी, ठीक है, नाग केसर के फूल आते हैं, ये ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, तो 7 वो ले लें। और ये सारी चीजें आप एक पीले रंग की या लाल रंग की पोटली में बांध लें। पहले श्रीम बीज मंत्र से इसको अभिमंत्रित करेंगे, फिर बांध के अगले दिन, अगर नवरात्रि में कर रहे हैं तो 9 दिन रखी रहेगी देवी के पास। अगर पूर्णिमा को कर रहे हैं तो पूरी रात आप वहीं छोड़ दें। माला जाप आप जितना ज्यादा कर सके, एक माला तो करनी है 108 बार श्रीम की, और जितनी कर लें, 11 कर लें, 21 कर लें, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। चार्ज करके इसको पोटली बांध के अपने लॉकर में रख दो। तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की ऊर्जा आपके लॉकर में आ चुकी है, अब वो कहीं ना कहीं से धन आता रहेगा। अच्छा। इसी प्रकार से ना श्री यंत्रम की आप पूजा करो। श्री यंत्र होता है, उसको अभिमंत्रित किसी पंडित जी से करा लें आप, करा के अपने मंदिर में स्थापित करें। ललिता सहस्रनाम पढ़ना संभव सबके लिए नहीं है, लेकिन आप वाईटी पर प्ले कर दो। या श्री सूक्तम की 16 ऋचाएं हैं, तो आप क्या करेंगे, 16 उसकी जैसे एक ऋचा हुई है ना, हे जातवेता अग्निदेव, इस तरह से हिंदी में बता रही हूँ, है ना, वो ऋचा जैसी कंप्लीट हुई तो आपने एक पुष्प अर्पित किया। अच्छा। पुष्प से धूप से इस तरह से उसकी पूजा होती है, एक पुष्प अर्पित कर दिया। कमल का करो, बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप गुलाब का भी कर सकते हो, या कमल पुष्प की पंखड़ी निकाल के कर सकते हो। 16 फूल नहीं मिले तो उसकी 16 पंखड़ियां निकाल लो। हाँ, तो आपने श्री यंत्र पे रखा। दूसरी ऋचा कंप्लीट हुई, आपने ऐसे 16 ऋचाएं हैं, 16वीं फलश्रुति है, 15 ऋचाएं हैं, आप इस तरीके से कर लो। पंडित जी नहीं भी हैं तो वो वाईटी पर चलाओ और आप करते जाओ। हाँ, या हिंदी में आप पढ़ो और करते जाओ। इस तरीके से एवरी पूर्णिमा आप पूजा करो, एवरी फ्राइडे आप पूजा करो, एवरी फ्राइडे श्री यंत्र की गन्ने के रस से अभिषेक करो। तो इससे क्या होगा, माँ जो ललिता हैं, राजराजेश्वरी हैं, उनका निवास है श्री यंत्र में, और माँ लक्ष्मी की ऊर्जा, ऐसे जन सामान्य को माँ ललिता से ज्यादा माँ लक्ष्मी समझ आएंगी, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनेगी। जो राजराजेश्वरी 10 महाविद्याओं में से माँ ललिता हैं, त्रिपुर सुंदरी माँ, वो श्री यंत्र में निवास करती हैं, और अगर उनकी कृपा हो जाए तो राहुल जी ऐसा कोई काम नहीं जो आपका नहीं बनेगा, सब कुछ प्रदान करती है माँ। तो मैं तो सबसे कहती हूँ कि गुप्त नवरात्रि से एक माँ की तस्वीर घर में ले आओ, श्री यंत्रम रखो और उनकी पूजा स्टार्ट करो। साधना की तो बात ही नहीं है, पूजा स्टार्ट करो। सिर्फ ललिता सहस्रनाम बहुत, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत पावरफुल है। यहाँ से ना आपका कितना पीस आपको देगा, अल्फा बीटा गामा थीटा जो रेंजेज है ना यहाँ की, वो सबको बैलेंस करता है। मतलब थीटा सबसे कम होती है, उस रेंज को भी बढ़ाता है वो, अच्छा। उसको भी बढ़ा देता है। तो ये बहुत पावरफुल है और कई लोगों को मैंने करवाया है। तो ये आप करके देखें, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा अपने घर में सुचारू रूप से संचारित हो। लाल किताब का आपको उपाय बताया, तो ये कर सकते हैं। दूसरा है, आप एवरी फ्राइडे शिवालय में जाएं और शिवलिंग पर 108 अनार के दाने अर्पित कर सकते हैं। अच्छा। श्रीम बीज मंत्र बोलते हुए, तो कहीं से भी अचानक लक्ष्मी आएंगी। अच्छा।
हाँ, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी। बनेगी। ये भी कई लोगों को करवाया है, लोगों ने किया भी है। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। हाँ, आपको मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, कर्म तो है ना, करना ही है। कर्म करना ही कर्म है, तो लक्ष्मी तभी आएंगे, बिल्कुल। लेकिन आपके पास टिकेंगी हाँ, मतलब स्थायी लोगों रूप को से। ये नहीं पता है ना, लोग बिल्कुल, सिर्फ मेहनत करे जा रहे हैं। इनमें से कुछ भी कर सकते हैं हम। जैसे केले की जड़ होती है, जो केले का वृक्ष होता है उसकी जड़ होती है, माँ तुलसी के वृक्ष की जड़ होती है। इन दोनों को शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन आप ले आएं, फिर शुक्रवार को इसको श्रीम बीज मंत्र से, है ना, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से आप इसको अभिमंत्रित कर लें। अभिमंत्रित करके लाल कपड़े में बांध के अपने लॉकर में रख दें। ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ भी नहीं जा रहा, है ना, सिर्फ आपकी एनर्जी जा रही है, बैठोगे माँ की ऊर्जा को संचारित करना है, आप रखो। ये ऐसे उपाय हैं जो माँ लक्ष्मी की आपके यहाँ स्थायी रूप से निवास कराएंगे। संचित करिए। हाँ, इसमें क्या है ना, केले की जड़ विष्णु भगवान का निवास हो गया, और वहां लक्ष्मी माँ का निवास तुलसी माँ में तुलसी है, माँ। तो वो दोनों जड़ें जब एक साथ हो गई ना, तो जो माँ लक्ष्मी हैं वो स्थायी रूप से रुकेंगी। विष्णु भगवान के साथ हो गई ना वो, तो वो स्थायी रूप से आपके घर में निवास करेंगी। तो ये कोई भी उपाय ये लोग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो शिवांगी जी, आपका सबसे पहले तो कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और मुझे आशा और उम्मीद है कि दर्शक जो ये सुन रहे हैं ये ज़रूर करेंगे, क्योंकि तो मैं पर्सनली करने वाला हूँ 2026 नहीं, में। ये सब करके देखिए, मेरे खुद के करे हुए हैं ये सारे उपाय जो बताए हैं। लोगों को तो बताती हूँ, मैंने खुद भी किए हैं। हाँ। क्योंकि लक्ष्मी की कृपा तभी तो आप माँ इतने लक्ष्मी की, conviction के साथ मैं बोल भी वही पा कह रही हूँ रही ना, माँ हैं। लक्ष्मी की कृपा तो सबको ही चाहिए। बिल्कुल, तो ये सभी कर सकते हैं, कोई भी राशि वाला कर सकता है। बिल्कुल करेंगे। तो दोस्तों, ये थी शिवांगी जी। शिवांगी जी ने 2026 की प्रेडिक्शन आपके सामने रखी, और आने वाले समय में शिवांगी जी के साथ और भी पॉडकास्ट हम करने वाले हैं। इसी तरीके के मज़ेदार पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे चैनल विजनरी वॉइस बॉक्स को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप में से कोई भी व्यक्ति अगर शिवांगी जी के साथ किसी भी तरीके का कांटेक्ट रखना चाहता है तो मैं इनके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उन तक पहुंचिए और अपने जो भी प्रॉब्लम है उनका निवारण उनसे करवाइए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।